अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं उर्दू दस्तक। नाज़रीन, उर्दू दस्तक के अपने पहले एपिसोड में हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए तलबा की रहनुमाई करना इस चैनल के मकासद में शामिल है। तो आज हम हाजिर हैं इसी सिलसिले में एक वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में है। नाज़रीन, हम जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी का इरादा करें तो हमारे लिए ये बात सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है कि हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपने हदफ को हासिल करने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के उर्दू सिलेबस को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सिलेबस 10 यूनिट पर मुश्तमिल है। पहला यूनिट तारीख़ ज़बान उर्दू के बारे में है। दूसरा यूनिट उर्दू के शेरी असनाफ़, कसीदा, मसनवी और मरसिया के मुतालिक है। तीसरा यूनिट उर्दू गज़ल पर मुश्तमिल है। चौथा यूनिट उर्दू नज़्म के बारे में है। पाँचवा यूनिट उर्दू दास्तान और ड्रामा के मुतालिक है। छठा यूनिट नावल और अफसाना पर मुश्तमिल है। सातवां यूनिट तनकीद व तहक़ीक़ के मुतालिक है। आठवां यूनिट गैर अफसानवी नस्र पर मुश्तमिल है। नौवां यूनिट उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात व रुझानात के बारे में है। 10वां यूनिट उर्दू के दीगर शेरी और नसरी असनाफ़ और हैयतें पर मुश्तमिल है। इन तमाम यूनिट की तैयारी के मुतालिक तफसील से यूजीसी सिलेबस सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे किस किताब का कौन सा हिस्सा आपके लिए कितना कारआमद साबित होगा। सिलेबस देखने के बाद दूसरा मरहला होता है उस इम्तिहान के पिछले पेपर को देखना और उन्हें बेहतर तरीके से हल करना। आज का ये वीडियो हमारा इसी सिलसिले में है। जून 2009 में मुनक़िद हुए इस एग्ज़ाम के दूसरे पर्चे को आज हम हल करेंगे। पिछले पेपर को हल करने के लिए बहुत सारे लोग उस पेपर के आंसर की के हिसाब से उसके जवाब बता देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होता, क्योंकि पिछले पेपरों से बमुश्किल 1 या 2 सवाल आपको कभी कभार मिल सकते हैं। लेकिन आज हम जिस तरीके से इस पेपर को हल करेंगे वो यकीनन आपके लिए मुफीद साबित होगा। ये पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का है, लेकिन इसको हल करने के लिए आज जो तरीका हम अपनाएंगे वो न सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में काम आ सकता है, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट या यूँ कह लीजिए कि हर उस एग्ज़ाम में आपके लिए मुफीद और कारआमद साबित होगा जहाँ भी अदबी मारूज़ी सवालात पूछे जाते हैं। गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो चलिए अब हम इस पेपर को हल करते हैं। इस पेपर में कुल 50 सवालात हैं। पहला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? इसका जवाब है बी, 3 अदवार में तकसीम किया है। अब यहाँ पर सिर्फ जवाब हासिल करके हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल सकता, तो इसके मुतालिक हमें और चीज़ें जानने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक सवाल ये हो सकता है कि माहिरीन लिसानियात ने जिन 3 अदवार में तकसीम किया है वो कौन कौन सी हैं। तो इसका जवाब है, पहला कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह तक। दूसरा है वस्ता हिंद आरियाई 500 कब्ल मसीह था 1000 ईस्वी तक। तीसरा है जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी ता हाल। यहाँ पर लिसानियात के मुतालिक एक सवाल और जान लेते हैं। प्राकृत की नुमाया शक्लें कितनी हैं और कौन कौन सी? प्राकृत की नुमाया शक्लें 5 हैं: महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पेशाची। दूसरा सवाल है, ख़यालिस्तान का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ़ से है? इसका जवाब है सी, अफसाने से। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है, ये किसके अफसाने हैं? तो इसका जवाब है सज्जाद हैदर यल्दरम का अफसानवी मजमुआ है। इसमें कुछ इंशाइये भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अफसाने हैं।
अब यहाँ पर इंशाइये का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए ये सवाल मेरे नज़दीक थोड़ा सा तज़ाद पैदा कर रहा है। तीसरा सवाल है, शेर मुकम्मल कीजिए। तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाबे आदम में। इसका जवाब है सी, शबे हिजरा होंगे। अब यहाँ पर ये बनता है सवाल कि ये शेर किसका है। तो ये शेर मोमिन खां मोमिन का है। अब हमें मोमिन खां मोमिन के बारे में कुछ और चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे मोमिन खां मोमिन की पैदाइश कूचा चैलान दिल्ली में 1800 ईस्वी में हुई। इनके वालिद का नाम हकीम ग़ुलाम खां था। ख़ानदानी पेशा तबावत का था। इब्तदाई दिनों में शाह नसीर से कलाम पर इस्लाह लेते थे। 14 मई 1852 ईस्वी को वफ़ात हुई। वफ़ात से तकरीबन 5 माह कब्ल कोठे से गिरकर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे और यही मौत की वजह बनी। चौथा सवाल है हमारे पास, तंगनाए गज़ल की शिकायत किसने की। इसका जवाब है डी, गालिब ने। अब एक सवाल यह बनता है कि इसकी शिकायत गालिब ने किस जगह की है। गालिब ने इसकी शिकायत अपने गज़ल में की है, जिसका मतलब यूँ है, नवेदे अमन है बेदादे दोस्ते जां के लिए, रही ना तर्ज़े सितम कोई आसमां के लिए। जिस शेर में इन्होंने इसकी शिकायत की है वो शेर कुछ यूँ है, बक़दरे शौक़ नहीं ज़र्फ़े तंगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वसअत मेरे बयां के लिए। पाँचवा सवाल है हमारा, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ कौन है। इसका जवाब है बी, सादत हसन मंटो। अब एक चीज़ें और सवाल ये बनता है कि गंजे फरिश्ते की अदबी नौइयत क्या है। तो ये मंटो के खाकों का मजमुआ है। इस मजमुए में कुल 13 खाके हैं। मीरा साहब, आगा हश्र से 2 मुलाकातें, अख्तर शिरानी से चंद मुलाकातें, 3 गोले। 3 गोले का खाका जो है ये मीरा जी शायर के नाम पे है। बारी साहब, इस्मत चुगताई, मुरली की धुन, परी चेहरा नसीम बानो, अशोक कुमार, नरगिस, किश्ते ज़ाफ़रान, बाबूराव पाटिल, गंजे फरिश्ते। छठवां सवाल है हमारे पास, ख्वाब बाकी हैं किसकी तसनीफ़ है। तो इसका जवाब है आले अहमद सुरूर की। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बनता है कि ख्वाब बाकी हैं कि अदबी नौइयत क्या है। तो ये आले अहमद सुरूर की खुद नविश्त है और यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी शामिल है। अब यहाँ पर हम आले अहमद सुरूर के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे तनकीद क्या है, तनकीदी इशारे, अदब और नज़रिया इनकी तनकीदी किताबें हैं। इसमें और भी ऑप्शन है जिनके बारे में हमें अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। जैसे अली सरदार जाफ़री के बारे में, तो अली सरदार जाफ़री का एशिया जाग उठा तवील नज़्म है, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और लहू पुकारता है। इनकी गज़लों और नज़मों के मशहूर मजमूए हैं। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद का। अपनी तलाश में 3 जिल्दों पर मुश्तमिल इनकी खुद नविश्त है कलीमुद्दीन अहमद की। उर्दू तनकीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी किताब है। उर्दू तनकीद के ताल्लुक़ से इनकी तहरीर जो अक्सर कोट की जाती है, मुलाहज़ा फरमाएं, उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, यह अक़लीदत का ख़याली नुक्ता या माशूक़ की मौहूम कमर। सैयद एहतशाम हुसैन हमारा चौथा ऑप्शन है। इनके बारे में भी हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह सैयद एहतशाम हुसैन नक़ाद की हैसियत से ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन इनकी दूसरी चीज़ें हैं जो आज हम उनके बारे में जानेंगे। वीराने अफसानवी मजमुआ है, रोशनी के दरीचे शेरी मजमुआ है, अंधेरी रातें ड्रामा है, साहिल और समंदर 1955 में लिखा गया सफ़रनामा है। 7वां सवाल हमारे पास, कौन सा बयान दुरुस्त है। अब यहाँ पर है इसका जवाब सी, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि ये बयान किसका है या फिर किस किताब से है। ये कोट रशीद अहमद सिद्दीकी का है जो उनकी किताब जदीद गज़ल के इब्तदाइये से लिया गया है। सही कोट यूँ है, गज़ल को मैं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ। इस इब्तदाइये में 2 और अहम कोट हैं। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। 8वां सवाल है, दक्कनी की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है।
इसका जवाब है बी, कदमराव पदमराव। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, ये किसकी मसनवी है या फिर इसको पहली बार किसने मुरतब किया? तो इसका जवाब है ये मसनवी फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। इसको पहली बार जमील जालवी ने मुरतब किया। इस मसनवी के इब्तदाई और आखिरी सफ़हात गायब हैं, जिसकी वजह से इस मसनवी के असल नाम तक रसाई नहीं हो सकी। लिहाजा इस कहानी के किरदार कदमराव पदमराव के नाम पर नसीरुद्दीन हाशमी ने इस मसनवी का नाम कदमराव पदमराव रखा। गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। इसमें कुली कुतुब शाह की मदह और उसके इश्क की दास्तान है। फूलबन इब्न नशाती की मसनवी है। गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला के दौर में तकरीबन 1066 हिजरी में लिखी गई। 9वां सवाल है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका जवाब है डी, मजालिसुन्निसा अल्ताफ़ हुसैन हाली। मजालिसुन्निसा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। अब एक सवाल ये बनता है कि ये कब लिखी गई? तो इसका जवाब है 1874 ईस्वी में लिखी गई। राजा गीत बानो कुदसिया की किताब है। अय्यामा डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है। बेवा प्रेमचंद की किताब है। दसवां सवाल है हमारे पास, हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ़ कौन है? इसका जवाब है डी, सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर। यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो हैं उनकी किताबों के बारे में जान लेते हैं। जैसे डॉक्टर मसूद हुसैन खां की किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, सुहेल बुखारी की किताब है उर्दू का रूप, शौकत सब्ज़वारी की किताब है दास्तान ज़बान उर्दू। 11वां सवाल है हमारा, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमें इन तहरीकात के सन के बारे में मालूमात हो। तो इसका जवाब है सी, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़। अब इन तहरीकात के बारे में हम जान लेते हैं कि ये कब शुरू हुई हैं। 1863 ईस्वी में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद ने कायम की। बाद में इसका दफ्तर अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। इसी वजह से इसका नाम अलीगढ़ तहरीक पड़ा। रोमानी तहरीक अलीगढ़ तहरीक के रद्द अमल में शुरू की गई थी। इसके कुछ वक्त के बाद ही तरक्की पसंद तहरीक 1935 ईस्वी में दुनिया के अदीबों की कॉन्फ्रेंस पेरिस में मुनाकिद हुई थी, जिसमें सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद ने शिरकत की। उस वक्त ये लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे। पेरिस से लंदन वापस आकर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली। 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को सैयद नसीर जामई ने अपने कुछ दोस्तों को जमा करके एक महफिल मुनक़िद की। पहले इसका नाम मजलिस दास्तान गोयां था, बाद में इसका नाम हल्क़े अरबाब ज़ौक़ पड़ा। 12वां सवाल है, मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? तो इसका सबसे करीब जवाब है बी, 1872 ईस्वी। लेकिन ये गलत है। मीर अनीस का इंतकाल 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 13वां सवाल है हमारा, किस ज़ुमरे में ज़मानी तरतीब सही है? इसका जवाब है ए, सबरस, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, बागो बहार, फसाने अजायब। अब यहाँ पर हम इन दास्तानों की सन्ने इशात के बारे में जान लेते हैं। सबरस 1609 ईस्वी, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर 1770 ईस्वी, बागो बहार 1802 ईस्वी, फसाने अजायब 1824 ईस्वी। 14वां सवाल है, सही जोड़ कौन सा है? इसका जवाब है डी, नवाए अदब मुंबई। अब यहाँ पर हमें बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी जान लेना चाहिए। शबखून इलाहाबाद से निकलता था। ये वाहिद रिसाला है जो पहले बताकर बंद हुआ है। नया दौर लखनऊ से निकलता है। शगुफ़ा हैदराबाद से। 15वां सवाल है, ये मिसरा किस शायर का है कजी ऐब मगर हुस्न है अब्रों के लिए। इसका जवाब है सी, अनीस। अब हमें इस शेर को मुकम्मल कर लेना चाहिए।
ये शेर कुछ यूं है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरों के लिए, तीरगी बद है मगर नेक है गेसू के लिए। 16वां सवाल हमारा, कौन सा कौल हकीकत पर मबनी है? इसका जवाब है डी, इकबाल फ़लसफ़ी शायर थे। अब यहाँ पर हमें बाकी 3 शायरों के बारे में भी कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। दाग़ अपनी शायरी में बरजस्तगी, शोखी और मुहावरों को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मशहूर हैं। फ़ानी बदायूनी को यासियत का इमाम कहा जाता है। नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। 17वां सवाल है, सिराज औरंगाबादी की मसनवी कौन सी है? इसका जवाब है बी, बोस्तान ख़याल। बोस्तान ख़याल 1160 हिजरी यानी 1747 ईस्वी में लिखी गई सिराज औरंगाबादी की ये मसनवी है। दरियाए इश्क मीर तकी मीर की है। ज़हरे इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। बोस्तान हिकमत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 18वां सवाल है, इनमें कौन सा जुज़ मरसिए का नहीं है? तो इसका जवाब है डी, गुरेज़। गुरेज़ कसीदे का जुज़ है। तो अब हमें यहाँ पर मरसिया और कसीदा के अज्जा को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। मरसिया के अज्जा तरकीबी हैं चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बीन। कुल 8 अज्जा हैं इसके। कसीदा, तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दआ, दुआ। इसमें कुल 5 अज्जा हैं। 19वां सवाल है हमारे पास कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, इकाक का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर किसका है? इसका जवाब है बी, जिगर मुरादाबादी। ये सवाल अक्सर लोग जानते होंगे इस शेर के बारे में कि ये जिगर मुरादाबादी का शेर है, लेकिन अब हमें यहाँ पर जिगर मुरादाबादी के बारे में और चीज़ें जानने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर दाग़े जिगर उनका पहला शेरी मजमुआ है जो 1928 ईस्वी में आज़मगढ़ से शाये हुआ था। शोले तूर 1934 ईस्वी में मकतबा जामिया लिमिटेड दिल्ली ने शाये किया। ये इनका दूसरा शेरी मजमुआ है। आतिशे गुल 1954 ईस्वी में पाकिस्तान से शाये हुआ। 20वां सवाल है, उर्दू पंजाबी से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो इसका जवाब है बी, हाफिज़ महमूद शिरानी। अब हमें यहाँ पर और चीज़ें जानने की जो ज़रूरत है कि मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया क्या है। मसूद हुसैन ख़ान ने नवाहिद दिल्ली की बोलियों से उर्दू की पैदाइश का नतीजा अक्स किया है। महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने हरियाणी को उर्दू की पैदाइश के लिए सबसे ज़्यादा अहम करार दिया है। सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध के सर सहरा बांधा है उर्दू की पैदाइश का। 30वां सवाल है हमारा, फ़ानी बदायूनी का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका जवाब है बी, हैदराबाद में। अब हमें यहाँ पर कुछ मशहूर शायरों की वफ़ात के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे लखनऊ में किन किन शायरों का इंतकाल हुआ, तो मीर सौदा अनीस। हैदराबाद में दाग़ का इंतकाल हुआ। दिल्ली में दर्द गालिब मोमिन। यहाँ पर हमने इन मशहूर शायरों के बारे में ज़िक्र किया है और आप बेहतर तरीके से और शायरों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 22वां सवाल है हमारा, गालिब शिकन का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जवाब है बी, यगाना चंगेज़ी। अब इसके बारे में हम और चीज़ें जान लेते हैं। लखनऊ में यगाना ने गालिब शिकन किताब लिखी, बहुत एतराज़ात हुए, लखनऊ छोड़ना पड़ा, यहाँ से वो हैदराबाद चले गए। 23वां सवाल है हमारा, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर किस शायर का है? इसका जवाब है ए, मोहम्मद अली जौहर। अब मोहम्मद अली जौहर के बारे में हम और चीज़ें जान लेते हैं। खिलाफत तहरीक के बानी थे, उर्दू में हमदर्द और अंग्रेज़ी में कॉमरेड नाम का अखबार निकालते थे। 24वां सवाल है, इनमें कौन सा मजमूए कलाम जोश मलिहाबादी का नहीं है? इसका जवाब है बी, शोले तूर।
शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। 1934 ईस्वी में मकतबा जामिया लिमिटेड ने पहली बार शाये किया है। 25वां सवाल है, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? इसका जवाब है सी, 6 मिसरे होते हैं। अब यहाँ पर हमें और चीज़ें जानने, जैसे 2 मिसरे जो गज़ल में, मसनवी में, कसीदा में होते हैं, 4 मिसरे रुबाई में होते हैं, 8 मिसरे मुसम्मन में। 26वां सवाल है, नकातुश्शोरा का मुसन्निफ़ कौन है? इसका जवाब है सी, मीर तकी मीर। नकातुश्शोरा के बारे में हम और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। इसको पहली बार हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी ने मुरतब करके शाये किया। शेफ्ता का तज़किरा है गुलशन बेखार। मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा है तबक़ात शोराए हिंद। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है गुलशन हिंद। 27वां सवाल हमारा, पौधे का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ़ से है? इसका जवाब है डी, रिपोर्टाज। अब हम पौधे के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। कृष्णचंद्र का ये रिपोर्टाज तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की चौथी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक़िद हुई थी, इसी पर लिखा गया। ये रिपोर्टाज कृष्णचंद्र का है। कृष्णचंद्र ने बम्बई से अपने सफ़र शुरू करने से लेकर कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने तक की रुदाद इस रिपोर्टाज में रक़म की है। 28वां सवाल हमारा, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका जवाब है ए, इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। नावल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है, जिसके माने हैं नया के। 29वां सवाल है हमारा, दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत? शेर मुकम्मल कीजिए। इसका जवाब है डी, गमों ने ढाई है। अब ये सवाल है कि ये शेर किसका है? तो ये शेर मीर तकी मीर का है। 30वां सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुआ? इसका जवाब है डी, 5 बार शाये हुआ। 31वां सवाल है हमारा, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? इसका जवाब है सी, नसीरुद्दीन हाशमी ने। मीर अमन का नज़रिया अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के अहद में फ़रोग़ हुआ। सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध के सर उर्दू की पैदाइश का सेहरा बांधा है। महमूद शिरानी ने पंजाबी से उर्दू की पैदाइश का नज़रिया पेश किया है। 32वां सवाल हमारा, मसनवी मिनासतवंती का मुसन्निफ़ कौन है? इसका जवाब है ए, गव्वासी। अब हमें यहाँ पर गव्वासी के बारे में और चीज़ें जानने की ज़रूरत है। इसने 2 मसनवियाँ और लिखी हैं, जैसे सैफुल मुलूक बदिउल जमाल 1035 हिजरी में लिखी गई और तूतीनामा 1049 ईस्वी में। नुसरती ने गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख़ इस्कंदरी। इब्न नशाती की फूलबन है। जुनेदी की माह पैकर। 33वां सवाल है, इनमें कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है? तो इसका जवाब है डी, पाली। पाली प्राकृत का पहला अदबी रूप है। 34वां सवाल है, दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? अब इस सवाल में अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, क्योंकि दक्कनी हैदराबाद में बोली जाती है तो लोगों को लगता है कि ये तेलुगु से ज़्यादा असर कबूल किया, लेकिन नहीं। इसका जवाब है सी, दक्कनी ने मराठी से ज़्यादा असर कबूल किया है। 35वां सवाल है, मकर शायराना किस शायर के कलाम की खुसूसियत करार दी गई है? इसका जवाब है डी, मोमिन खां मोमिन के। अब यहाँ पर बाकी जो हैं उनकी शायरी के बारे में भी हम जान लेते हैं। नासिक के बारे में जान लेते हैं। तनकीद निगारों ने इन्हें अदबी डिक्टेटर कहा है, वो इसलिए कि इन्होंने जो इस्लाहें तजवीज़ की उन पर ख़ुद भी सख्ती से अमल किया और शागिर्दों से भी अमल कराया। जिस अल्फाज या मुहावरे को खारिज कर दिया वो टकसाल बाहर हो गए।
सौदा उर्दू कलाम पर शाह हातिम से इस्लाह लेते थे। कसीदा निगारी में उर्दू का कोई शायर आज तक इनकी हमसरी ना कर सका। गालिब की शायरी में मुश्किल पसंदी और तहदारी है। 36वां सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी का नाम बताइए। इसका जवाब है ए भोला। अब दो बैल प्रेमचंद का है, हतक मंटो का, बजूका सुरेंद्र प्रकाश की कहानी है। 37वां सवाल है, फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है। इसका जवाब है डी रतननाथ सरशार। अबुल कलाम आज़ाद की तख्लीक है गुबार खातिर। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आबे हयात, नरंगे ख़याल, सुखंदान फ़ारस। जगन्नाथ आज़ाद कोलंबस के देश में इनका सफ़रनामा है। इकबाल पर जगन्नाथ आज़ाद ने बहुत काम किया है। 38वां सवाल है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है। इसका जवाब है ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने बहुत सारे मौज़ूआत पर शायरी की है। इसके यहाँ सबसे ज़्यादा मौज़ूआत का तनव्वु पाया जाता है। कुली कुतुब शाह के बारे में हम और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कुली कुतुब शाह सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने वाला शायर है। उर्दू में 17 तखल्लुस और तेलुगु में 1 तखल्लुस इस्तेमाल किया है। गव्वासी के बारे में जान लेते हैं। गव्वासी दूसरा सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने वाला शायर है। इसने 3 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। 39वां सवाल है, ऊद हिंदी किस नौइयत की किताब है। इसका जवाब है सी खुतूत का मजमुआ। अब ये किसके खुतूत का मजमुआ है। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है जो मेरठ से 1278 हिजरी में यानी 1862 ईस्वी में गालिब की ज़िंदगी में शाये हुआ। दूसरा मजमुआ उर्दू मोहल्ला के नाम से है। ये दोनों गालिब के खुतूत के मजमुए हैं। 40वां सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में किसका बड़ा हिस्सा है। इसका जवाब है सी लॉर्ड वेल्जली का। अब यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हम और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कायम किया गया, लेकिन इस पर 4 मई 1800 ईस्वी दर्ज है, क्योंकि ये तारीख़ टीपू सुल्तान पर अंग्रेज़ों की फ़तह की पहली सालगिरह थी और लॉर्ड वेल्जली इस तारीख़ को अमर करना चाहता था। 41वां सवाल है, हिंद आरियाई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है। इसका जवाब है सी ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन तीनों में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद सबसे पहले लिखी गई है, तो इसलिए इसका पहला मुस्तनद नक्श उसी किताब में मिलता है। इसकी तरतीब है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 42वां सवाल है, हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़े सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। इसका जवाब है बी मसनवी। अब ये बात हाली ने कहाँ पर की है उसके बारे में जान लेते हैं। हाली ने जब अपना शेरी मजमुआ शाये किया तो उसमें मुफस्सिल मुक़दमा लिखा। बाद में ये अलहदा किताब की हैसियत से शाये हुआ। इसमें हाली ने शेर व शायरी के उसूलों पर बहस किया है और मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़ बताया है। साथ ही ये अफसोस भी ज़ाहिर किया है कि उर्दू शायरी में मसनवी की तरफ उतनी तवज्जो नहीं की गई जितनी तवज्जो की ये मुस्तहिक थी। 43वां सवाल है हमारा, नज़ीर अकबराबादी कहाँ के रहने वाले थे। इसका जवाब है बी दिल्ली। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अकबराबाद देखकर आगरा लगा देते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अकबराबादी की पैदाइश सन 1735 और 40 में दिल्ली में हुई थी और वफ़ात 1830 ईस्वी में आगरा में। 44वां सवाल है, रजज़ का मकसद क्या होता है। इसका जवाब है सी तारुफ। ऊपर हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि रजज़ मरसिए का जुज़ है, तो अब यहाँ पर हम मरसिए के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इब्तिदा में मरसिए की कोई शक्ल मुअय्यन नहीं थी और न ही इसके अज्जा मुकर्रर थे। बाद में मीर ज़मीर ने इसकी शक्ल तय कर दी और इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बीन। 45वां सवाल है हमारा, दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ़ कौन है। इसका जवाब है डी सैयद हैदर बख्श हैदरी।
अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। मौलवी इकराम की इख्वानुस्सफ़ा, मीर शेर अली अफसोस की बाग़े उर्दू दीवाने उर्दू, मज़हर अली ख़ां वला हफ्ते गुलशन तारीख़ शेर शाही अतालिक़ हिंदी तारीख़ आसाम रिसाला गिलक्रिस्ट। सैयद हैदर बख्श हैदरी के बारे में और चीज़ें हम जान लेते हैं, इनकी और किताबें। तोता कहानी, किस्सा लैला मजनू, किस्सा महरुमा। 46वां सवाल हमारा, नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्कात ने पेश किया? इसका जवाब है डी, हाली ने। अब यहाँ पर और जो ऑप्शन है उनके बारे में हम जान लेते हैं। शिबली नोमानी के नज़दीक शायरी पढ़ने या सुनने वाले को मसरत अता करना है। इनके नज़दीक शायरी दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़य्युल। आले अहमद सुरूर ने अपनी तनकीद के ज़रिए अहले नज़र में ये ज़ौक़ पैदा किया कि वो शेर व अदब को सबसे पहले शेर व अदब की कसौटी पर परखें और अदब में अदबियत तलाश करें। एहतशाम हुसैन की तनकीद की बड़ी खूबी उनका सुलझा हुआ वाज़ेह, संजीदा और मुदल्लल अंदाज़े बयान है। 40वां सवाल है, उर्दू का मशहूर नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? इसका जवाब है सी, अवध अखबार में। अब बाकी ऑप्शन जो हैं सारे, उनके बारे में भी हम डिटेल से जान लेते हैं। दिल्ली उर्दू अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार 1837 ईस्वी में मौलवी मोहम्मद बाकर ने जारी किया था। ये एक हफ्त रोज़ा अखबार था। 13 सितंबर 1857 ईस्वी को मौलवी मोहम्मद बाकर को अंग्रेज़ों ने गोली से मारकर शहीद कर दिया। बिलाखिर अखबार की ज़िंदगी का भी ये आखिरी दिन था। अवध पंच, अवध पंच लंदन पंच की तर्ज पर उर्दू का एक मज़ाहिया हफ्त रोज़ा अखबार था, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 ईस्वी में लखनऊ से जारी किया था। मुंशी सज्जाद हुसैन की ज़िंदगी ही में यह अखबार 1912 ईस्वी में बंद हो गया। अवध अखबार के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। अवध अखबार 1859 ईस्वी में मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ से जारी किया। पहले हफ्त रोज़ा था, बाद में 1874 ईस्वी में रोज़नामा बन गया। तहज़ीबुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक को सर सैयद ने 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को जारी किया था। 48वां सवाल है, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस इदारे ने कायम किया? इसका जवाब है डी, दिल्ली कॉलेज ने। अब यहाँ पर हम बाकी 3 ऑप्शन जो बचते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदुस्तानी शोबा कायम किया था, जिसके तहत तर्जुमे का काम हुआ। जामिया उस्मानिया ने दारुल तर्जुमा उस्मानिया कायम किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। 49वां सवाल है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरअसर होता है? इसका जवाब है डी, चौथा। अब यहाँ पर रुबाई के बारे में हम और चीज़ें जान लेते हैं। रुबाई का एक नाम दो बैती भी है। बैत के माने शेर के होते हैं, इसलिए दो बैती के माने 2 शेरों वाली नज़्म। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया या हम रदीफ हम काफिया होते हैं। 50वां और आखिरी सवाल है हमारा, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया? इसका जवाब है सी, 1870 ईस्वी में। यहाँ पर तहज़ीबुल अखलाक के बारे में हम और चीज़ें जान लेते हैं। तहज़ीबुल अखलाक उर्दू का मशहूर मकबूल माशरती और इस्लाही महनामा है, जिसे सर सैयद ने 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को अलीगढ़ से जारी किया था। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो पिछले पेपरों को हल करने का एक बेहतरीन तरीका आपको पता चल गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल उर्दू दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।